हम आपको विदेश में नौकरी दिलवा सकते हैं। आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने होंगे और थोड़े पैसे जमा करने होंगे। कितनी सैलरी मिला करेगी मुझे और कितने पैसे जमा करने होंगे? 2 लाख हर महीने और रहने के लिए एक रूम भी मिलेगा। आपको 11 लाख रुपए जमा करने होंगे। उसके बाद अपना पासपोर्ट लेकर हमारे एक आदमी के साथ जाना होगा। वो आपको विदेश में जॉब पर ले जाकर सारा काम सिखा और समझा देगा। ठीक है, मेरी विदेश में नौकरी लग सकती है। कैसे? एक आदमी है जो विदेश में नौकरी दिलवाता है। कहाँ मिला तुम्हें ये आदमी? ऑनलाइन इस कंपनी के काफी विज्ञापन आ रहे हैं। कई लोगों के इंटरव्यूज भी आ रहे हैं। उनको विदेश में जॉब मिल गई। ऑनलाइन विज्ञापन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तुम चाहते ही नहीं हो तुम्हारी बीवी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करे, आगे बढ़े। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी बीवी की कामयाबी नहीं देख सकते। जमाना खराब है और आजकल पढ़े लिखों को जॉब नहीं मिल पा रही। फिर तुम्हें कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, क्या मैं जॉब नहीं कर सकती? और आजकल पढ़े लिखों को जॉब मिले या ना मिले, पर पैसे खिलाकर अच्छी से अच्छी नौकरी खरीदी जा सकती हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 11 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। 11 लाख? इतने सारे पैसे? अब पैसे तो हर चीज में लगते हैं, इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? मुझे पैसे दे दो, उसके बाद कभी परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं इंतजाम करता हूँ 11 लाख रुपए का। मैंने आपको 11 लाख दे तो दिए हैं, पर मेरी नौकरी विदेश में पक्का लग जाएगी। आपने इतना भरोसा करके पैसे दिए हैं और जरूरी कागजात दिए हैं। जब इतना भरोसा किया है तो उसको कैसे टूटने देंगे? ऑनलाइन विज्ञापन में हमारा कितना नाम है। हमने कई लोगों को विदेश में जॉब दी है। यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिन तुम पुर्तगाल रहोगी। वहाँ तुम 2-3 दिन काम करना, जिससे तुमको समझ आएगा कि विदेश में तुम्हें कैसे काम करना है। मैं तुम्हारा पासपोर्ट लेकर जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पर बात करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कब की फ्लाइट है। और विदेश में जिस कंपनी में तुम्हारी जॉब लगी है उनसे पूछकर तुम्हें विदेश भेज देंगे। अभी तुम इसी घर में रहो और इस घर के आदमी को नाराज मत करना। आप जल्दी आना। और आपने ये क्यों बोला नाराज मत करना? गलती से मुंह से निकल गया, मैं आता हूँ। जो आदमी अभी यहाँ से गया है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। यह क्या कह रही हो? आज से 4 साल पहले मुझे भी एक आदमी ने इसी तरह यहाँ इस कमरे में बिठा दिया था। ये कहकर अभी आता हूँ। ना जाने कितने दिन कितने साल बीत गए, पर आज तक वो लौट कर नहीं आया। इन लोगों ने मुझसे पैसे लिए हैं, नौकरी देने का वादा किया है। तुम्हें बहुत जल्द यहाँ की सच्चाई पता चल जाएगी। ये लोग जबरदस्ती क्या क्या करते हैं एक लड़की के साथ। क्या करते हैं? लड़कियों का व्यापार, मारपीट, हर तरीके का काम। इस कमरे के नीचे एक बहुत बड़ा बार है और इस बार का मालिक अपने यहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ ना जाने क्या क्या करता है। मैं बता भी नहीं सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे यहाँ धोखे से लाया गया है। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हें पैसे देकर खरीदा है मैंने। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अभी तुम अपने कमरे में जाओ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे जबरदस्ती भी करनी आती है। मैं वहाँ से भागकर तो आ गई हूँ, पर ये हादसा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? और उस एजेंसी वाले का भी फोन नहीं लग रहा था। ये सब झूठे और फ्रॉड लोग हैं। ये लोग लड़कियों और लड़कों को विदेश में नौकरी देने के बहाने भोले भाले लोगों को दूसरे देश के लोगों को बेच देते हैं। कुछ खा लो, तुम अपने आप को संभालो। कैसे खा लूं? मैं वो हादसा भूल ही नहीं पा रही हूँ। जैसे तैसे वहाँ से भागी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला आपके बारे में। आप भरोसा रखो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे 3 लाख रुपए दे दो, मैं आपको अच्छी जगह भिजवाऊंगा। अब मैं तुम्हारे झूठे बहकावे नहीं आऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। मुझसे ज्यादा होशियारी नहीं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे पति को मार दूंगा। रोज गुंडे आएंगे
तुम जानती नहीं हो मुझे। जो भी तुम्हारे साथ हुआ पुलिस को बताओ, ताकि यह हम दोनों की मदद कर सकें। हम आपकी मदद के लिए ही है, आप बिना डरे बताओ। मुझे नौकरी का झांसा देकर पैसे मांगे, मैंने जमा कर दिए। उसके बाद उन लोगों ने मुझे एक आदमी को बेच दिया। जैसे तैसे वहां से भागकर मैं अपने घर आई। जैसे ही घर आई उन लोगों ने मुझे परेशान किया, घर में घुसकर मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी। इतना सब हुआ, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मेरी मानसिक हालत इतनी खराब थी कि मैं बोलने तक की स्थिति में नहीं थी। अब मेरे पति के सपोर्ट से इतनी हिम्मत आई है। हम उन बदमाशों को छोड़ेंगे नहीं।